मेरे साथ देखें इस्तिस्ना की किताब और उसका चौथा बाब, बुक ऑफ डिट्रोनोमी चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। आप इन हवालों को लिख भी सकते हैं। लिखा है, मूसा नबी कहते हैं, और ए इसराइलियों, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूं, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावन तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा करो, यानी कनान का मुल्क। और जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। सो मूसा ने अपनी कौम बनी इसराइल को हुक्म दिया कि जो अहकाम तुम्हें दिए हैं उनमें से ना तो कुछ बढ़ाना और ना ही घटाना। और आगे ही इसी किताब में 12वें बाब की 32वें आयत में, डिट्रोनोमी चैप्टर 12 वर्स 32 में लिखा है कि जिस जिस बात का मैं तुमको हुक्म करता हूं, ये मूसा नबी कह रहे हैं, तुम एहतियात करके उस पर अमल करना और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। अब हम चलते हैं ज़बूर की जानब। ज़बूर और इमसाल जो कि दोनों जुड़वा किताबें हैं और जो कि दाऊद नबी और उनके बेटे हजरत सुलेमान ने लिखी, उनकी हम किताब में जाकर पढ़ते हैं क्या कहता है ये। अब इमसाल की किताब बुक ऑफ प्रोवर्ब्स उसके चैप्टर 30 वर्स 5 और 6 में देखें तो लिखा है कि खुदावन का हर एक सुखन, हर एक कलमा पाक है। और फिर लिखा है कि वो उनकी सिप्र है जिनका तवक्कुल उस पर है, जो इस पर भरोसा रखते हैं वो ढाल बन जाता है खुदा का कलाम उनके लिए। और फिर लिखा है कि तू उसके कलाम में से कुछ ना बढ़ाना, मबादा वो तुझको तंबीह करे और तू झूठा ठहरे, यानी कि जो खुदा के कलाम में बढ़ाएगा वो झूठा करार दिया जाएगा और खुदा उसको झूठा करार देगा। फिर हम अंजील में देखते हैं जो कि नया अहदनामा है, और उसकी आखिरी किताब में हम देखें मुकाशफा की मार्फत लिखी गई किताब यीशु मसीह की नबूवत की किताब है, और यीशु मसीह के ही अल्फाज हैं। उसके आखिरी चैप्टर की 22वें चैप्टर की 18 और 19 वर्स में हम पढ़े, लिखा है कि मैं हर एक आदमी को कि आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी इनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा। यानी कि जो इस किताब में तौरेत, अंजील और सहाइफ अंबिया और ज़बूर में कुछ बढ़ाएगा तो खुदा उस पर आफतें नाज़िल करेगा। और फिर लिखा है कि अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उसको जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिसका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल देगा, यानी कि वो जन्नतुल फिरदौस में से वो शख्स जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, किक आउट कर दिया जाएगा और वो जहन्नुम का वारिस हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने टीजी की बातें सुनी, गुफ्तगू सुनी, यानी कि तहसीन गुल खां बास्टर्ड की। तो कैसी गुफ्तगू कर रहा है कि जी कैसे वो बाइबल के इफ्ताबासात पेश कर रहा है कि बाइबल में चेंजिंग नहीं हो सकती, कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। वो उसके लिए जो बाइबल में लिखी हुई है वो आपने सुन लिया। मैं बड़ा शॉर्ट सा मैसेज आज दूंगा इसके मुकाबले। तो मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि बाइबल में ये लिखी हुई है, मुझे भी पता है, बल्कि इससे भी ज्यादा आयात लिखी हुई हैं अगर मैं निकालने पर आ जाऊं तो। मगर इसके बावजूद क्रिश्चियनिटी ने, ईसाइयत ने क्या किया? ईसाइयत ने बाइबल में ये आयात लिखे होने के बावजूद इसमें गड़बड़ की। कैसे गड़बड़ की? अगर आप कैथोलिक की बाइबल देखें जो आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, या मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे नजदीक ही रखी हुई है, ये कैथोलिक बाइबल है। अगर आप इसको देखें तो इसमें 73 बुक्स हैं, यानी कि जैसे हमारे पारे होते हैं, कुरान पाक के सिपारे होते हैं, 30 सिपारे हैं। इसमें 73 पाराज हैं या 72 हैं। अगर यानी कि दो किताबों को एक ही मान लिया जाए तो 72 है, अगर दो किताबों को अलग अलग माना जाए तो फिर ये 73 पाराज हैं। और जो प्रोटेस्टेंट है, यानी कि ये जिसके फॉलोअर्स ये टीजी और सेमी सैमसून और यही ग्रुप है, तो ये इनके पास है 66 बुक्स, जिनका मैं पढ़ देता हूं, तो फहरिस्त पढ़ देता हूं। और मैं साथ में ये भी बता दूंगा कि कैथोलिक में कौन कौन सी किताबें एक्स्ट्रा हैं, जायद हैं। और ये जहन में रखें कि ये जो प्रोटेस्टेंट तबका है, यानी कि ये टीजी वाला, ये सेमी सैमसून वाला, ये जितने भी एंटी इस्लाम वर्क कर रहे हैं, कैथोलिक में अभी तक मेरी नजर में नहीं आया कि जो एंटी इस्लाम वर्क कर रहा हो सोशल मीडिया पर। तो ये सब 16वीं सदी की पैदावार है, यानी कि 16वीं सदी में मार्टिन लूथर एक बंदा उठा, उसने क्रिश्चियन उठा, उसने पोप की मुखालफत करते हुए एक नया फिरका बना दिया, उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट, यानी कि बागी फिरका बना दिया। उसने 7 या 6 किताबों को किक मार के बाइबल में से निकाल दिया, यानी कि खुदा के कलाम की 6 या 7 किताबें उसने किक मारी और निकाल दी। इसको हम देखते हैं। मैं फहरिस्त पढ़ देता हूं, प्रोटेस्टेंट किताब बाइबल की मैं फहरिस्त पढ़ रहा हूं।
पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, यशुआ या यशु, कुजात, रूत, सैमुअल अव्वल, सैमुअल दोम, सलातीन अव्वल, सलातीन दोम, तवारीख अव्वल, तवारीख दोम, इजरा, नहमिया, आस्तर, अयूब, जबूर, अमसाल, वाज, गजलुल, गजलात, यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियाल, दानियल, होसिया, यूएल, आमूस, अब्दिया, यूना, मीका, नाहूम, हबकूक, सफनिया, हिज्जी, जिक्रिया, मलाकी। यह थी प्रोटेस्टेंट बाइबल की जो मैंने यानी कि पुराने अहदनामे की फहरिस्त पढ़ दी है। अब मैं आपके सामने नए यानी कि इसकी कैथोलिक बाइबल की, ये आपके सामने बाइबल है कैथोलिक, इसकी मैं फहरिस्त पढ़ रहा हूँ। अहद अतीक यानी कि पुराना अहदनामा, ये पहली 5 किताबें, इनको अस्फार तवारीखी या अस्फार खमसा कहा जाता है या तौरात कहा जाता है। तकवीन, खरूज, अहबार, अदद, तस्निया, शरा, फिर उसके बाद यूशा, कुजात, राउत, सैमुअल अव्वल, सैमुअल दोम, मलूक अव्वल, मलूक दोम, अखबार अव्वल, अखबार दोम, इजरा, नहमिया, तूबिया, यहूदियत, अस्तीर, अयूब, मजामीर, अमसाल, जामिया, नशीदुल अनाशिद, हिकमत, यशुबिन, सिराख, इशाया, इर्मिया, मरसिये, बारूक, हिजकिया, दानियाल, होशिया, यूएल, आमूस, ओबदिया, यूनस, मीका, नहूम, हबकूक, सफनिया, हजाई, जिक्रिया, मलाकी, मकाबिन अव्वल और मकाबिन दोम। ये कुतब जो हैं ये हैं, इसमें आप देखेंगे कौन कौन सी किताबें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं यानी कि जायद है। कैथोलिक बाइबल में जो जायद कुतब हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख लें। नंबर 1 है तोबिया, नंबर 2 यहूदियत, नंबर 3 हिकमत, नंबर 4 यशु बिन सिराख, नंबर 5 बारूक, नंबर 6 मकाबिन अव्वल और मकाबिन दोम। ये कुतब वो हैं जो कैथोलिक बाइबल में जायद हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट वालों ने ये जो बाइबल ली है वो कैथोलिक वालों से ली है, कैथोलिक जो है पुराना फिरका है, ये पहले से चले आ रहे हैं, तो इनसे ये बाइबल ली है और इन्होंने वही जो है ट्रांसलेट जो है अपने हिसाब में ट्रांसलेट की, और ट्रांसलेट में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ट्रांसलेट में जमीन आसमान का फर्क है। वो फिल वक्त हमारा मौजू नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट सा हो ताकि आपको समझ आ जाए। फिर आप एक और जो है वो मैं कर देता हूँ फर्क जो डिफरेंट है, वो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल के इख्तलाफात में से। कैथोलिक बाइबल में जो किताबे अस्तीर है यानी कि आस्तर के कुल अबवाब 16 हैं, 10वां बाब 13 आयात पर मुश्तमिल है, जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में किताबे अस्तीर के कुल अबवाब 10 हैं, 10वां बाब 3 आयात पर मुश्तमिल है। और किताबों के जो नामों के फर्क हैं वो कोई काबिल इत्तफाक नहीं है, उसका मैं पोस्ट लगा दूंगा। ये मेरी 2011-2012 की मेहनत है, जो पोस्टें आप देखते हैं बाज़ औक़ात मैं अपना स्केन्स के तौर पर लगा देता हूं। तो आप ये देखें, इसके बावजूद ये दावा करें ईसाई चूड़े या पास्टर बास्टर्ड वगैरह दावा करें कि बाइबल जो है वो चेंज नहीं हुई, बाइबल में तब्दीली नामुमकिन है, बाइबल खुदा का कलाम है, ये है वो है, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर क्या कहेंगे? यही कहेंगे और मुंह बंद रखो। क्या कहेंगे? मुंह बंद रखो, ओए बस कर यार, बस कर, यही कहेंगे ना, यही कह सकते हैं। और क्या कहेंगे? तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि मैं टीजी के जो इतनी दूर है मुझसे, मैं इसके थप्पड़ मार के कहूं ओए मम्मा आ की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन चीजों को की समझ अता फरमाए और दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। और दूसरा ग्रंथियों 4थे बाब में लिखा है कि जो शख्स ये नहीं मानता कि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की बातों को नहीं मानता, उसकी रोशनी तक नहीं पहुंचा, उसको यानी कि वो बेईमान है और उसको उसकी अकल को, उसके जहन को, उसके दिल को, उसकी आंखों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है।